क्यों सुधीर, लगाता है शर्त 500 की? लगा लेगा इस खंडर का एक चक्कर? अबे दिन में कैसा डर, वैसे भी तो चेतावनी रात की लिखी है। और राजा वीरभद्र पता नहीं कितने सालों पहले मरा था, अब तक तो उसकी आत्मा परलोक सिधार गई होगी। चल चल सुधीर, जा तू यहाँ, मैं इंतजार करता हूँ तेरा। 500 रुपये इनसे लेके बैठियो भाई। चल जा, आता हूँ मैं, ठीक है? चल जा, मैं यहीं बैठा हूँ। क्यों क्यों क्या करो दोनों? बाहर लेके चेतावनी तो नहीं पड़ा? बड़ी थी, लेकिन वो तो रात की लिखी थी, अभी तो दिन है। आत्माओं के लिए कोई दिन और रात नहीं होता है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप भी तो यहाँ पे हो, आपके लिए भी तो है चेतावनी। मैं यहाँ रिसर्च करता हूँ। कैसे रिसर्च करते हो? आत्माओं पे रिसर्च। इंटरेस्टिंग, जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं उस पर रिसर्च। समझ में बच्चे हो, देखो जैसे तुम्हारी एक दुनिया है ना, वैसी उनकी भी एक दुनिया है, इसलिए उन पर विश्वास करना चाहिए, समझे? कैसी भूतों की दुनिया? हम नहीं मानते किसी भूत को, हम साइंस के स्टूडेंट हैं। आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। जरूर, चलो सुनाओ। अभी शाम घूमने में वक्त है, इतने देर में मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। आज से ठीक 5 साल पहले, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। भैया, अरे शिव क्या हाल है? बैठ 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 बैठ। आज जल्दी उठ गया? अरे वो भैया आज काम था ना, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गया। अच्छा ठीक है, वो बता। और भैया एक छोटी सी परमिशन चाहिए थी। परमिशन? तो इसमें रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है? बोल। अरे नहीं, वो जो व्यूवर है ना भैया, वो बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं, और वो फेक और रियल में पता लगा लेते हैं, तो इसलिए इस बार हॉन्टेड प्लेस भी जाना है भैया। अच्छा, तुम्हारे चैनल वाले हैं? हाँ हाँ भैया। अच्छा, तो इसमें परमिशन क्या जरूरत है? जा, जो तेरा काम हो तो कर। नहीं भैया, इस बार वहाँ जाना है, वो हॉन्टेड प्लेस नहीं है, राजा वीरभद्र। राजा वीरभद्र? अच्छा, अरे वो जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस हाँ है। वही भैया। अच्छा, तो इस बार वहाँ जाना है भैया। तो जा ना, ऐसा पूछने वाली क्या बात है? मैं भी चाहता हूँ तू जा वहाँ पे, जाके एक्सप्लोर कर उस खंडर को, और लोगों को बता कि भाई वहाँ भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब तू चैनल बना रहे हो ना, हाँ तो भैया। उसमें आजकल रियलिटी का बहुत सही चल रहा है, तो जो रियल है ना हाँ भैया। वो दिखाना तुम, ठीक है? अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है भैया। ठीक है? और एक बात और ध्यान रखना कि वहाँ पे ना रात को क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाँ भैया। तो बी सेफ है। नहीं भैया, हमारी पूरी टीम जा रही है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, फिर जाओ एंजॉय करो और अच्छा कोई कंटेंट बनाओ। थैंक यू भैया। ओके, पर संभाल के जाना, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। ओके।
शिव शिव शिव, भैया रो क्यों रहा है तुम? भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। ये कौन सी बात बताने वाली भाई? मेरे को मालूम तू मुझसे प्यार करता है, मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ भाई। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। कहाँ जा रहा है मेरे को छोड़ के तू? वो भैया वीरभद्र लेने आ रहा मुझे। वीरभद्र लेने आ रहा है? कौन वीरभद्र लेने आ रहा है? राजा वीरभद्र, उसने मुझे मार दिया भैया। कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है? शिव, की रक्षा करना होगा। कौन सुबह सुबह परेशान कर रहा है यार? हाँ जी, कौन? हेलो। यस। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अनुराग झा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर जी सर। आप शिव को जानते हैं? शिव? क्या हुआ शिव को? सर, आप जल्दी से मैक्स हॉस्पिटल आ जाइए। मैक्स हॉस्पिटल? मेरा शिव ठीक तो है? सर, वो आपका लगता क्या है ये पहले बताइए आप। वो मेरा छोटा भाई है सर। ओहो, वो आपका छोटा भाई है। सर, आप कृपया करके जल्दी थोड़ा मैक्स हॉस्पिटल आ जाइए। सर क्या बात होगी सर? सर, हमें बताते हुए खेद हो रहा है कि आपके भाई ने सुसाइड कर लिया खंडर में जाके। सुसाइड? यस सर। सर सर सुसाइड? यस सर, थोड़ा सा आप जल्दी आ जाइए। आप अपने भाई का बॉडी आइडेंटिफाई कर लीजिए। सर मैं फिर क्या हुआ? होना क्या था? उसके बाद मैं कई दिन तक बेसुध सा घूमता रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन जब मुझे थोड़ा होश आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने भाई की मौत की सच्चाई का पता लगाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने और पुलिस ने तो इसे सुसाइड करके अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन मुझे पता था मेरा भाई सुसाइड नहीं कर सकता था। और वो सुसाइड करता भी क्यों? उसके इतने सारे सपने थे, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता था, वो सुसाइड नहीं कर सकता था। फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। मैं चाहता था कि मैं अपने भाई की मौत के रहस्य का पता लगाऊं। और उसके बाद फोन। हाँ राजवीर, हाँ हाँ ठीक हो यार, ठीक हो। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं कहा अभी तक। वही सुसाइड डेट कर रहा है। हाँ अच्छा, एक काम कर सकता है क्या? तू और मैं मेरे घर आ सकते हो? नहीं नहीं, यहाँ आओगे तो ही बताओ। हाँ ओके, चलिए, ओके बाय। संजय भाई, तेरा गम समझ सकते हैं यार। तेरा भाई हमारे भाई जैसा भी था। बताएगा हुआ क्या है? बता यार।
बता क्या हुआ है? यार पता मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा है? हमें एक बार वहाँ चल के ना वहाँ पे छानबीन करना चाहिए। कहाँ पे? वहीं खंडर पे। तेरा दिमाग ठीक है? दिमाग ठीक है, तभी तो कह रहा हूँ हमें एक बार वहाँ चलना चाहिए। देख मृत्युंजय, तेरे भाई के खोने का गम हम समझ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी भी जान जोखिम में डाल ले। सही कह रहा है यार ये। थोड़ा दिमाग से काम ले। देख राजवीर, ये सारी चीज़ें हैं ना सिर्फ अफवाह है, अफवाह के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं जानता हूँ वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो हमें बचपन से डराया जा रहा है। यार एक चीज़ बताओ मेरे को, तुम लोग पढ़े लिखे हो, आज तक जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं है वो चीज़ कैसे किसी को मार सकती है यार। यार बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जो आत्माएं होती हैं वो शरीर के आर पार हो जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो ना कि वो फिर 5-5 लोगों को कैसे मार सकती हैं, थोड़ा सोचो ना। मृत्युंजय, हम भाई देख अभी से नहीं सुन रहे, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे जो भी गया जिंदा वापस नहीं आया। यार ये बचपन 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 सुन सुन के मैं परेशान हो गया हूँ यार। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, हम एक बार वहाँ चल के छानबीन करते हैं, ठीक है। हमें पक्का वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि हम दुनिया को बता पाएंगे कि वो काम जो हत्याएं हैं वो किसी आत्मा ने नहीं बल्कि इंसानों द्वारा किया गया है। और एक बार ये साबित हो गया तो मैं दोबारा डॉक्टर और पुलिस पे ये फोर्स डाल सकता हूँ कि मेरे भाई की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करें। नहीं मृत्युंजय भाई, सेफ नहीं है यार। यार कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें। ठीक है, काम करते हैं, देखो तुम दोनों न्यूज़ चैनल में काम करते हो, ठीक है, तो डील करते हैं। कैसे भी? हम तीनों चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तुम अपने बॉस से परमिशन लो, हम पूरा वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करेंगे। अगर कैमरे में कुछ नज़र आता है तो सोचो तुम्हारी टीआरपी कहाँ जाएगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता है जैसा कि मेरा मानना है तो उसके बाद कम से कम मैं पुलिस वालों को फोर्स तो डाल सकता हूँ, जिन्होंने ये कह के सुसाइड डिक्लेयर कर दिया कि ये अननेचुरल डेथ है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा भाई कभी सुसाइड नहीं कर सकता था, ठीक है। वहाँ पक्का कुछ ना कुछ है और हम छानबीन करेंगे तो हमारे हाथ पक्का कुछ ना कुछ लगेगा। सोच लो तुम्हारी टीआरपी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बात तो सही कह रही है, बॉस से बात करें, करके देखते हैं कुछ हो जाए तो। ठीक है मृत्युंजय, हम अपने बॉस से बात करते हैं और तेरे को कल बताते हैं। मैं तुम लोगों का फ़ोन का वेट करूँगा। ओके, कुछ होगा तो बताएंगे। कल तेरे को बताते हैं। हाँ मृत्युंजय, वो बॉस ने मान गए यार। ओ गुड 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 गुड। तो प्लानिंग करते हैं चलने की वहाँ की। हाँ हाँ, प्लानिंग करते हैं, आज शाम को निकलेंगे, लेकिन उससे पहले ना तू और राजवीर मेरे घर आ जाओ। क्यों, घर पे क्यों? अरे मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। किसकी? वही खंडर की? चल ठीक है, आते हैं मैं और राजवीर। ठीक है, तुम दोनों आ जाओ, उसके बाद प्लान करते हैं चलने का। चल ठीक है, आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। ओके बाय। ये क्या है? ये वीरभद्र की हिस्ट्री है, लाइब्रेरी से निकाल के लाया हूँ, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। राजा वीरभद्र, जिसने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। भगवान शिव ने उससे 3 वरदान मांगने को कहा तो उसने भगवान से कहा कि उसे 3 वरदान की जगह एक ही वरदान चाहिए। राजा वीरभद्र ने वरदान मांगा कि वो जब भी एक पुण्य करेगा तो उसके बदले उसकी 100 वर्ष की आयु बढ़ जाए। शिव ने तथास्तु कहा और विलीन हो गए। राजा वीरभद्र वरदान पाते ही खुद को भगवान समझने लगा था, क्योंकि वो अब अमर हो चुका था। वो आए दिन दूसरे राजाओं पे हमला करता और उनके राज्य हथिया लेता, तो पूरी धरती पर अपने राज्य का परचम फहराने के लिए निकल चुका था। वो अपनी शक्ति के नशे में इतना चूर हो चुका था कि उसे अब अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं था। उसने
पूरी दुनिया जीत ली और देखते ही देखते वो पूरी दुनिया का स्वामी बन बैठा। जब कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता तो वो उसे इतनी बुरी मौत मारता था कि देखने वालों की रूह कांप उठती थी। उसके दरबार में वो इंसान को देखकर फैसला सुनाया करता था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि जिसको सज़ा सुना रहा हूँ वो व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। लेकिन राजा अपने शक्ति के नशे में डूबा पुण्य करता तो अब भूल ही गया था। एक दिन उसके दरबार में एक सैनिक एक वृद्ध व्यक्ति को दोषी बना के ले आए। राजा ने गरीब वृद्ध की दशा देखकर उसे दोषी करार कर दिया और उसे मौत की सज़ा सुना दिया। वृद्ध राजा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और कहा कि महाराज आप एक बार मेरा भी पक्ष सुन ले। इतना सुनते ही राजा अपना आपा खो बैठा और उसे लगता था कि वो फैसला सुनाता है वो एकदम निष्पक्ष और सही होता है। महाराज ने वृद्ध से कहा कि अब हम तुम्हें मृत्यु दंड से मुक्त करते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि ये मिसाल होगी इस दरबार में आने वाले उन दोषियों की जो मेरे फैसले की अवहेलना करेंगे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो इस वृद्ध के समस्त परिवार को उठा लाएं और इस वृद्ध व्यक्ति के सामने उनको आग के हवाले कर दिया जाए और इसके बाद इस वृद्ध व्यक्ति को तब तक निर्वस्त्र रखा जाए जब तक कि मृत्यु स्वयं इसको गले न लगा लेती। वृद्ध बोला, यह अन्याय है राजा, जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ आज तक तेरे सारे किए पुण्य नष्ट हो जाएं और तू मृत्यु के पश्चात भी शांति के लिए आदि काल तक भटकता रहेगा। जैसे आज मेरा परिवार जल रहा है वैसे तू हर दिन जलेगा। जैसे ही सैनिकों ने वृद्ध गरीब के परिवार को आग के हवाले उसे समय आकाश फट गया और एक इतनी तीव्र आकाशीय विद्युत प्रवाह हुआ कि सब कुछ जल के राख हो गया। इस गरीब बूढ़े के श्राप से ऐसा लगता है कि राजा वीरभद्र की आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है। देख राजवीर, अगर वहाँ पे अगर आत्मा है वो भी मैं साबित करके दिखाऊंगा। मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे भाई की मौत कैसे हुई थी। हम तेरे साथ हैं, लेकिन ये फिर देर किस बात की, चलो राजा वीरभद्र की आत्मा से करते दो हाथ। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। चलो चलो दोस्त है। चलते हैं। अंदाज के हिसाब से तो यही राज दरबार होना चाहिए जहाँ पे राजा सबसे ज़्यादा अपना समय बिताया करता था। लेकिन यार यहाँ कुछ ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। ठंड तो हो रही है। पहले के राजा महाराजा ऐसे ही किया करते थे। वो अपने महल को इस तरह से डिज़ाइन करवाया करते थे ना कि गर्मी में टेम्परेचर बना रहता था। मृत्युंजय, हाँ, एक कैमरा यहाँ इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे सही कह रहे हैं। अगर यहाँ कुछ होगा तो यहाँ पे जरूर रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, चलिए ठीक है।
ओए क्या हुआ? रोक रहा तू? मुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? मैं कहाँ रो रहा था? अभी रो रहा था। मैं क्यों रोऊंगा? मैं ठीक तो हूँ। ये आंसू कहाँ से आए? वही तो कह रहा है, अभी तो तू रो रहा था। यार मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, चलते हैं यहाँ से। नहीं मयंक, भाई यहाँ कुछ यही है। तो चाहिए हमें, तभी तो हमारी चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। सही कह रहा है, मुझे डर लग रहा है, यहाँ से चलते हैं भाई। बस एक बार वो दिख जाए, फिर हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पर कोई तो है। भाई चलते हैं यहाँ से। आगे ढूंढते हैं। चलो दादा कमरे में चलते हैं। रुको, तुम लोगों ने सुना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। किसी ने राजवीर का नाम लिया है। तेरे कान बज रहे हैं, हट। नहीं, मैंने सुना है। मृत्युंजय, तुमने कैमरा ऑन किया है? कैमरा तो ऑन है मेरा। तो पक्का उसमें आवाज रिकॉर्ड हुई होगी। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। अभी भी वक्त है, निकल चलते यहाँ से। नहीं, शट अप। अगर यहाँ कुछ है तो हमारे लिए अच्छी बात है। भाई बात समझो, यहाँ से चल लेते। बहुत मृत्युंजय, तुम क्या कहते हो? अगर यहाँ कुछ है तो मैं भी उस चीज़ से मिलना चाहता हूँ। मैं भी राजभद्र से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। चलो पता करते हैं। कारागार की तरफ चलते हैं। चलो। वो देखो मृत्युंजय, वो सारी कब्रें हैं। ये सब बेगुनाहों की कब्रें हैं जो राजा ने अपने ज़माने में इन सबको मार के गाड़ दिया था। किताब के अनुसार चले तो यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ कब्रें हैं। बहुत ही क्रूर राजा था, राजा वीरभद्र। अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखा। यहाँ एक कैमरा इंस्टॉल करो और आज देखते हैं क्या होता है। सुनाई दिया तुम्हें? कोई गुजरा है हमारे पीछे से। मृत्युंजय, यहाँ से कोई निकला है। यार तुम मेरी बात नहीं मान रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चल लेते हैं यहाँ से। ऐसे नहीं जाएंगे। अब तो नहीं जाएंगे। जो कोई भी है, जब तक वो सामने नहीं आ जाता तब तक नहीं जाएंगे। सामने से भी कोई गया है ना? सामने से कोई गया है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से चलते हैं। अब तो जो भी है उसको देख के जाएंगे।
यार, थोड़ा तो शांत रहने के लिए। कोई पीछे से घुस रहा है मेरे। कोई घुस रहा हुआ है। साले तुम भी कार भागने के लिए ले आए मुझे इधर। यार चलो शोर बजा के सारे भाग गए। यार जो मेरे पीछे से गुजरा उसका क्या? एक अच्छी फोटो तुम्हें मिल जाती है। चलो रात भी साथ में रहे यार मेरे। नहीं ताज़ा कमरा लग रहा है ना? लग तो ये रहा है। यही है। कैमरा यही लगा देते। ठीक है ना? यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी होगी ना वो सब लोग ध्यान से कर लेंगे। राजा वीरभद्र, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो अपने होने का संकेत दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक हम एक साथ रहेंगे ये हम आत्मा हमारे साथ आत्म चोरी करती रहेंगी। मतलब ये कि अब हमें अलग अलग होना पड़ेगा तभी वो हमारे सामने आएंगी। बे ये क्या बोल रहे तुम? सही कह रहे तुम। हमें अलग होना पड़ेगा। ये क्या ना सुना बोल रहे यार? जहाँ तुम रुकोगे इस कारागार में तुम रुकोगे। भाई ये क्या बोल रहे हो? मेरी मूड निकल जाएगी आत्मा को देख के। भाई मैं डरता हूँ यार। मैं साफ साफ बोलो, मेरे को नहीं डर लगता किसी से। देख मयंक, ये जगह तेरे लिए सबसे सेफ है। राजा का कमरा और जहाँ पे मृत्युंजय जा रहा है वो तो और खतरों से खाली नहीं है यार। वहाँ पे तो राजा बार बार आएगा। तो यहीं रुक। ठीक है मैं यहाँ रुक तो जाऊँगा, पर एक बात है, अगर कोई आत्मा मुझे दिखी तो मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। तुम्हारा इंतजार नहीं करूँगा। एक मैक मेरे को अपने पर हावी मत होने दे। अगर एक बार तो हावी हो गया तो आत्मा तेरे पर हावी हो जाएंगे। तू यहाँ रुक, तू राजा कमरे में जा, मैं दरबार में जाता हूँ। यार ठीक है, ऐसे ना डरो। इधर कान फट रखी है मेरी और तुम कह रहे हो हावी ना होने तू डर को। मेरी बात सुन। अगर थोड़ा कुछ लगे तो मैं फ़ोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे तेरे पास। ठीक है चल ओके। जैसे कुछ अगर पता चले फ़ोन कर देना। ओके ओके आ जाने यार। ये तो दीवार है यार। यहाँ तो सारी चीजें डरावनी है यार। कहाँ है वो सब? ये कमरा कितना डरावना यार।
वीरभद्र, क्या कायरों की तरह चुप कर वार कर रहा है? दम है तो कौन है? कौन है उधर? कौन है? कौन है बताओ उधर? भैया 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 तुम यहाँ से चले जाओ, भैया चले जाओ, भैया वो मारेंगे भैया भैया मारेंगे तुम्हें, भैया चले जाओ, मार देंगे भैया वो मारेंगे भैया वो मारेंगे भैया चले जाओ, भाग जाओ। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ यहाँ से चलते, मैंने अभी वहाँ एक आत्मा देखी है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से। क्या हुआ तुम्हें? मेरा भाई। क्या हुआ? मेरा भाई, तुम्हारा भाई मर चुका है। चलते यहाँ से, मैं कह रहा हूँ यहाँ से कोई आत्मा है। मुझे नहीं पता, मैं भाग गया था वहाँ से। राजवीर लेके चलते हैं, चलो। और मृत्युंजय राजवीर कहाँ है वो? इधर इधर रुको मेरे। राजवीर 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 संकेत दिया था ना, नहीं मानो तुम लोग, अब तो चलो अपने दोस्त को जान से मार दूंगा मैं उसे। नहीं मृत्युंजय, उसे छोड़ो, उसमें बहुत सवाल है। हम चलते हैं यहाँ से। मैं अपने दोस्त को लेने नहीं जाऊँगा। बात समझो मृत्युंजय, मृत्युंजय। राजी छोड़ दे। मैंग 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 मैं राजवीर नहीं, मैं वीरभद्र हूँ। फिर क्या हुआ? होना क्या था? तब से लेकर आज तक मैं इन्हीं खंडरों में रिसर्च करता हूँ। शाम ढलने वाली है, तुम लोग रात होने से पहले निकल जाओ।
यहाँ बहुत बुरी बुरी आत्माओं का साया है। लेकिन भैया वो आत्माएं आपको परेशान नहीं करती? आत्माएं आत्माओं को परेशान कर जाओ। अबे बेवड़ा था साला, इसकी बातों पे ध्यान मत दे। अबे तू गायब हो गया। अरे भूत तो ये